हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको चिकन मोमोज रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत फ्लेवरफुल बनती है, टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। बनाने में बहुत आसान है, खाने में तो है ही बहुत फ्लेवरफुल। इस वीडियो के अंदर मैं चिकन मोमोज की डो कैसे रेडी करते हैं, चिकन मोमोज की फिलिंग कैसे बनाएंगे, उसके बाद उसको बनाने का क्या तरीका है, उसको स्टीम करने का क्या तरीका है, मोमोज़ की सॉस कैसे रेडी करते हैं, उसके अलावा इसको स्टीम कैसे करते हैं, सब टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले हमने 3 कप मैदा लिया है जिसमें चुटकी भर नमक और उसके अलावा 1 चम्मच घी डालकर हम उसे मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल वाटर लेकर थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे गूंथते जाएंगे। हमने इसकी डो थोड़ी सख्त रखनी है, जैसे नॉर्मल आटा गूंथते इतनी डो होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसे रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए हमने आधा किलो तकरीबन बोनलेस चिकन लिया है जिसको हमने चॉपर में से गुजार कर कीमा कर लिया है। अब एक बाउल मैंने धनिए का लिया है, 1 प्याज बड़ी ली है जिसको बारीक काट लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बारीक काट लिया, 1 बाउल गाजरें, 1 बाउल ही शिमला मिर्च, 1 बाउल ही बंद गोभी। आप चाहें तो जो मर्ज़ी वेजिस यूज़ करें जिससे फ्लेवरफुल बनेगा। अब इसमें 2 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच ही लहसुन पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच इसमें चाट मसाला फ्लेवर के लिए डालेंगे और उसे अच्छे तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब फिलिंग हमारी तैयार है और अब हम मोमोस रेडी करेंगे। मोमोस रेडी करने के मैं 5 तरीके आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले इतनी बड़ी डो ले लें, उसके बाद इसको हल्का सा खुशका लगाकर इसको फ्लैटन कर लें रोलिंग पिन की मदद से। ये देखें, अब इस तरह से फ्लैटन कर लें। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, रोलिंग पिन से एक जैसा हो जाएगा। ये नहीं करना कि कहीं से मोटी हो डो, कहीं से पतली हो, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी। अब इस तरह हम खुशका लगाते हुए जितना फ्लैटन होता है इसको फ्लैट करके रख लेंगे। आप कटोरी ले लें या फिर गिलास ले लें या कप ले लें, इसको इस तरह से हम 3 इसकी मोमोस रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करें तो ये अलहदा हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल कर साइड पे रख ले। इसको ज़ाया नहीं करना, इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे। देखना इतनी सी डो से और इतनी सी फिलिंग से कितने ज़्यादा हमारे मोमोस रेडी हो जाएंगे। चलें, अब इस तरह से रिमूव कर दें और तीनों जो हमने शेप बना के रखी जिस तरह मिनी पिज़्ज़ा की होती है, इसी तरह हमने इसकी डो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब मोमोज़ का पहला तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इतनी सी एक फिलिंग लें और एक मोमोज़ के लिए हम इस तरह से शेप बनाएंगे। जैसे हम समोसा नहीं फोल्ड करते वैसे हमने बनानी है। इस तरह से एक तरफ से कर लें। अब इसको फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ से इसको हम इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से आप दूसरी तरफ से भी कर लें। जिस तरह समोसा रेडी होता है सेम वैसे ही बनेगा। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए, लेकिन मेरी डो तो परफेक्ट है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे से एक रेडी हो गया, एक मोमोज हमारा बन गया। अब दूसरा स्टाइल मैं आपसे शेयर करती हूँ। इतनी डो लें, डो ज़्यादा ना लें और ना ही बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। अब इस तरह से लेकर इसको जैसे हम समोसों की बनाते हैं इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करते हुए अब हम अंदर की तरफ इसको घुमाते जाएंगे ताकि हमारी शेप बन जाए। ये इस तरह से ये भी मोमोस बहुत अच्छी मोमोस की स्टाइल बनती है। मोमोस कई तरह से बनाए जाते हैं। मैं कम से कम आपसे 5 शेप इस टाइम शेयर करूँगी। बाकी फिर मैं दोबारा जब बनाऊँगी तो फिर मैं आपसे मज़ीद इसकी शेप शेयर करूँगी। चलें, ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो गया। 2 शेप बन गई। अब तीसरी शेप मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से फिलिंग डालें, बेशक हाथ पे रख कर लें, बेशक इस तरह से कर लें अगर जैसे आपसे लिए इजी हो। अब इस तरह से जैसे हम कचौरियों की बनाते हैं वैसे हमने इसको इस तरह से करने के बाद
ऊपर से थोड़ा सा उठाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करके बंद कर देना। देखें, ये हमारी तीसरी शेप बन गई है, जैसा छोटी कचौरी होती है वैसे। देखा। अब मैं चौथी और पांचवी आपसे शेयर करती हूँ। अब इस तरह से लें और इस तरह से इसको बंद करते जाएं लंबाई के रुख में। ये देखें, इस तरह से पहले इधर से इकट्ठे करते जाएं, साथ साथ बल देते जाएं थोड़ा थोड़ा, ताकि इस तरह से थोड़े से बल भी आ जाएं और हमारी शेप अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमारी बन गई है। अब हम पांचवी शेप आपसे शेयर करते हैं। ये देखें, अब इस तरह से पांचवी शेप है। अब इसको हम यूँ करेंगे फोल्ड अच्छी तरह। फीलिंग ज़्यादा ना करेंगे, वरना फीलिंग ज़्यादा होगी तो आपकी सारी डो से बाहर आएगी और वो अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से करते हुए अब हम इसको दोनों साइडें जो पीछे वाली हैं उनको इस तरह से थोड़ा सा खम देते हुए इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखें, पांचवी शेप बन गई है। आप चाहें तो एक शेप के भी बना सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए 5 शेप कम से कम शेयर कर रही हूँ, डम्पलिंग की और मोमोज़ की। ये देखें, अब हमारे मोमोज़ बिल्कुल रेडी हैं। देखें कितनी डो और फीलिंग के साथ कितने ज़्यादा हमारे बन गए। और फ्लावर शेप के भी मैंने बना के रखे हुए हैं। अब मैं स्टीम करने के लिए एक बड़ा पैन लूँगी। पैन में मैंने पानी डाला है। अब मैंने एक छोटा पैन रखा है, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक पैन मौजूद नहीं है जो मोमोज़ के लिए होता है। तो फिर अब मैं इसके ऊपर स्टेनर एक छलनी टाइप रखूँगी, जाली टाइप, जिसमें से स्टीम हो गया। उसको मैंने घी के साथ अच्छी तरह अप्लाई कर दिया ताकि वो चिपके ना। घी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया सारे मोमोज़ को। देखिए हमारे कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। अब मैं इसको कवर दूंगी और ऊपर से जो बीच में सुराख है तो उसके अंदर मैं कोई भी कागज़ इस तरह से बंद कर दूंगी डालकर, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। सॉस रेडी करने के लिए हमने एक बाउल के अंदर आधा कप तकरीबन सोया सॉस लिया, आधा कप ही सिरका लिया है। इसमें अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक आधा गिलास तकरीबन पानी डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब इसमें हम अपने स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, जिससे ये फ्लेवरफुल बनता है। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच ही अदरक पाउडर डालेंगे। उसके अलावा आधा चम्मच काली मिर्च डालकर इन सब सॉस को मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालकर हमारी ऑथेंटिक मोमोज़ की चटनी तैयार है। ये देखें कितनी अच्छी से बनी है। अब हमारे मोमोज़ रेडी हो जाए तब अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत फ्लेवरफुल चटनी बनती है और मोमोज़ के साथ तो ये बहुत बेस्ट बनती है। अब हमारे मोमोज़ बिल्कुल रेडी हैं। देखें कितने अच्छे से फूल गए हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। शाइनिंग कलर आ गया। अब 15 से 20 मिनट बाद अब हम दोनों प्लेटों के अंदर इसको डाल लेंगे, सर्विंग प्लेट्स के अंदर इस तरह से। अब आप चाहें तो सॉस को अलहदा से भी इसको सर्व कर सकते हैं, अलहदा से, लेकिन मैं इसको सॉस को ऊपर ही डालूँगी ताकि ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार लगे। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। हमारे मोमोज़ बिल्कुल रेडी हैं। सॉस के साथ इंजॉय कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और मेरी रेसिपी को पूरा देखें ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो। बिगनर्स और जो एक्सपर्ट हैं सबके लिए आसान हो बनाना। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट।